जोहान्सबर्ग का वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम 18 जनवरी 2015 को मुकम्मल तौर पर गुलाबी मंजर पेश कर रहा था। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान जारी इस मैच में छाती के कैंसर की आगाही के दिन पर न सिर्फ जनूबी अफ्रीकी टीम गुलाबी किट में मलबूस थी, बल्कि शायकीन में भी गुलाबी रंग के मलबूसात को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। शायकीन इस मैच के एक एक लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की यादगार और तारीख साज इनिंग्स देखने वाले हैं। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स जारी थी। हाशिम आमला और रेले रसूफ वेस्ट इंडीज बॉलिंग पर हावी हो चुके थे। टीम का स्कोर 200 से ऊपर हो चुका था। दोनों ने इस इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई थी। इस दौरान टीम के ड्रेसिंग रूम में कोच रेसल डोमिंगो और एबी डिविलियर्स के दरमियान कुछ इस तरह मुकालमा होता है, जिसका जिक्र एबी डिविलियर्स अपने सवाने के पहले बाब ग्लोरी में तफसील से किया है। वो लिखते हैं, मैंने कोच रेसल डोमिंगो से कहा कि अगले बैट्समैन के तौर पर डेविड मिलर को जाने दें, ये सूरत हाल इनके लिए बेहतरीन है। रेसल डोमिंगो ने जवाब दिया, नहीं एबी डिविलियर्स अगले बैट्समैन तुम हो। एबी डिविलियर्स कहते हैं, मेरा ख्याल था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर सुलेमान बिन के 2 ओवर्स अभी बाकी थे और बाएं बाजू से खेलने वाले बैट्समैन डेविड मिलर के लिए ये मिसाली सूरत हाल थी कि वो जाकर सुलेमान बिन की बॉलिंग पर जारिहाना अंदाज इख्तियार करें। एबी डिविलियर्स ने रसल को दोबारा मुखातिब किया, कोच मैं संजीदा हूँ, लेकिन रसल का जवाब एक बार फिर नफी में था, नहीं तुम इस सूरत हाल के लिए बेहतरीन शख्स हो। डिविलियर्स इस दौरान अपनी पुरानी कमजोरी की वजह से साथी खिलाड़ियों के मजाक का भी निशाना बन रहे थे और वो कमजोरी थी घबराना, जिसके बारे में डिविलियर्स कहते हैं, ये इनका 177वां वनडे इंटरनेशनल मैच था, लेकिन इनकी बेचैनी अवलिन मैच जैसी ही थी। वो हारी इनिंग्स से पहले खुद को नर्वस महसूस किया करते थे। एबी डिविलियर्स का साथी खिलाड़ियों से हंसी मजाक जारी था कि इस दौरान रेले रसूफ 128 रन बनाकर आउट हो गए। डिविलियर्स उठे और जाने लगे, लेकिन ठोकर लगने से गिरते गिरते बचे, जिस पर फाफ डु प्लेसिस और डिल स्टेन की हंसी छूट गई। जब डिविलियर्स बैटिंग के लिए गए तो हाशिम आमला भी सेंचुरी बना चुके थे। दोनों एक दूसरे को स्कूल के जमाने से जानते थे, लिहाजा दोनों में बहुत ज्यादा जहनी हम आहंगी थी। दोनों यही सोच रहे थे कि 350 रन बन जाएं तो ये हदफ वेस्ट इंडीज की पहुंच से बाहर हो जाएगा। डिविलियर्स अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैं बैटिंग के लिए गया, इनिंग्स का 40वां ओवर अंद्रे रसल ने किया, जिसमें मैंने 2 छक्के और 2 चौके लगाए। स्कोर बोर्ड पर निगाह डाली तो पता चला कि सिर्फ 8 गेंदों पर मैं 28 रन बना चुका था। आमतौर पर मैं इनिंग्स के आगाज में इस तरह जारिहाना नहीं खेलता, लेकिन मुझे इस तरह खेलना अच्छा लग रहा था। हाशिम आमला ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर मुझे मौका दे रहे थे और मैं आजादाना स्ट्रोक खेल रहा था। डिविलियर्स का कहना है कि मैंने जैसन होल्डर को 2 छक्के लगाए तो स्कोर बोर्ड ने ऐलान किया कि मैंने सिर्फ 16 गेंदों पर अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, जो नया आलमी रिकॉर्ड था। इससे पहले ये रिकॉर्ड सैयद जसूरिया के पास था, जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ सिंगापुर में अपनी निस सेंचुरी 17 गेंदों पर मुकम्मल की थी। लेकिन एबी डिविलियर्स ने इस रिकॉर्ड पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इनकी नजरें 3 हिंसों के इनिंग्स पर लगी हुई थी, जिसके लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ये जैसन होल्डर ही थे, जिनके 9वें ओवर में उन्होंने डीप मिड विकेट पर छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इनकी ये सेंचुरी सिर्फ 31 गेंदों पर मुकम्मल हुई थी। इस तरह उन्होंने वनडे इंटरनेशनल की 23 सेंचुरी का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था, जो इससे कबल न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने 36 गेंदों पर वेस्ट इंडीज ही के खिलाफ क्वींसटाउन में कायम किया था। वनडे इंटरनेशनल में 37 गेंदों पर 23 सेंचुरी का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड 17 साल से भी ज्यादा अरसे तक कायम रहा, जिसे कोरी एंडरसन ने तोड़ा, लेकिन इनका रिकॉर्ड सिर्फ एक ही साल कायम रह सका और डिविलियर्स इसके मालिक बन गए। एबी डिविलियर्स ने जब ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के उनके साथी क्रिस गेल फील्डिंग कर रहे थे। वो उनके करीब से गुजरते हुए बोले, एबी डिविलियर्स तुम लेजेंड हो। इस पर वो हंस पड़े और जवाब नहीं दिया। डिविलियर्स की 139 रन की शानदार इनिंग्स आखिरी ओवर में इख्तिताम को पहुंची, जिसमें 16 छक्के और 9 चौके शामिल थे। 16 छक्के लगाकर डिविलियर्स ने एक वनडे इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्कों का रोहित शर्मा का आलमी रिकॉर्ड भी बराबर किया था। बाद में क्रिस गेल भी इस रिकॉर्ड में शामिल हो गए थे। ताहम 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के एन मॉर्गन अफगानिस्तान के खिलाफ 17 छक्के लगाकर इन तीनों से आगे निकल गए। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी मर्तबा एबी डिविलियर्स के गैज़ो गबज़ का शिकार सिर्फ 1 माह बाद हुई, जब उन्होंने सिडनी में वर्ल्ड कप के मैच में 162 रन नॉट आउट की जारिहाना इनिंग्स खेली, जिसके दौरान उन्होंने 64 गेंदों पर 23 150 रन मुकम्मल करने का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
डिविलियर्स के कैरियर का सबसे यादगार लम्हा वो था जब अपने दौर के अजीम बैट्समैन सरवेन रिचर्ड्स ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। डिविलियर्स अपनी किताब में लिखते हैं कि IPL के दौरान एक पार्टी में वेवन रिचर्ड मुझसे मिले। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझसे बात करना चाहते थे। वो बोले, तुम खेल को तब्दील कर रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया और समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। रिचर्ड्स बोले, मैं संजीदा हूँ, तुम इस खेल का अंदाज बदलने जा रहे हो। कई वर्ष पहले यही बात लोग मेरे बारे में किया करते थे, लेकिन अब मैं ये बात तुम्हें कह रहा हूँ। तुम क्रिकेट को एक नई सतह पर लेके जा रहे हो, इसे जारी रखो। डिविलियर्स कहते हैं, मैं जज्बाती सा हो गया था, लिहाजा मैंने शुक्रिया अदा करके गुफ्तगू का मौजू तब्दील करना चाहा। डिविलियर्स की शादी का मामला भी खासा दिलचस्प है। ये मई 2007 की बात है। उनकी वालदा उन्हें प्रोटेरे के करीब वाक़े एक प्राइवेट गेम लॉज में लंच पर ले गई, जहां वो रियल एस्टेट के एजेंट के तौर पर काम करती थीं। वहां इनकी मुलाकात लॉज के मालिक और इनके खानदान से हुई, जिनमें इनकी बेटी डेनिला भी शामिल थी। डिविलियर्स कहते हैं, डेनिला की खूबसूरत आंखें थीं, जिनसे मैं मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने वालदा से डेनिला के फोन नंबर की दरख्वास्त की और चंद रोज बाद हम दोनों के दरमियान राब्ते शुरू हो गए। वो अपनी तालीम में मसरूफ थी, मैं अपनी क्रिकेट में। इस दौरान 5-6 साल गुजर गए। बिलाखिर मैंने डेनिला से शादी का फैसला कर लिया। वो अपनी किताब में लिखते हैं, डेनिला को मैंने IPL के दौरान इंडिया में मदऊ किया। उन्हें ताजमहल देखने का बहुत इश्तियाक था। हमारे साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैमरामैन और फोटोग्राफर भी थे, जिन्हें मैंने सिक्योरिटी गार्ड जाहिर किया था। डिविलियर्स और डेनिला ताजमहल की सैर कर रहे थे कि अचानक डिविलियर्स ने डेनिला को शादी की पेशकश कर दी और यह कहकर उन्होंने अंगूठी जेब से निकाल कर डेनिला को पेश कर दी। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद डेनिला ने बात में जवाब दे दिया। मार्च 2013 में इन दोनों की शादी इसी गेम लॉन्च में हुई, जहां दोनों की नजरें आपस में मिली थी। AB डिविलियर्स को विकेट की हर जानिब खेलने में कमाल महारत हासिल थी। वो हर जाविये से आजादाना स्ट्रोक खेलने में मशहूर थे, इसलिए उन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है। और जब वो फील्डिंग कर रहे होते थे तो अपनी गैर मामूली फुर्ती के सबब वो सुपरमैन के नाम से भी मशहूर हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक AB डिविलियर्स को एक मुश्किल बैट्समैन के तौर पर याद करते हैं। इसकी वजह यह है कि AB डिविलियर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ कई गैर मामूली इनिंग्स खेली हैं। मिसबाउल हक कहते हैं, नवंबर 2010 मेरी कप्तानी का महज ये दूसरा टेस्ट मैच था। हमने 3 विकेटें जल्द हासिल कर ली थी और सोच रहे थे कि जनूबी अफ्रीका को 100-150 में आउट कर लेंगे, लेकिन जैक कैलिस और डिविलियर्स ने सेंचुरियां बना डाली। इनकी इस इनिंग्स की वजह से हमारे लिए मैच बचाना मुश्किल हो गया था। उन्हें मैच का नक्शा बदलने का फन आता था और वो ऐसा तीनों फॉर्मेट्स में यकसा महारत से करते थे। मिसबाउल हक कहते हैं, दुनिया के कई खिलाड़ी हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन डिविलियर्स ने इस टैलेंट को अपनी कारकर्दगी में मुंतकिल किया और मैच विनर बनकर सामने आए। मुझे 2013 की सीरीज नहीं भूलेगी, जिसमें डिविलियर्स ने 2 टेस्ट सेंचुरियां स्कोर की थी और फिर वनडे सीरीज में भी मुश्किल विकेट पर नाकाबिले शिकस्त 95 रन स्कोर किए थे और जोहान्सबर्ग में भी सेंचुरी बनाई थी। इस साल दुबई टेस्ट में एक टर्निंग विकेट पर उन्होंने सईद अजमल के खिलाफ 164 रन बनाए थे। ये वो दौर था जब सईद अजमल को खेलना बहुत मुश्किल था। मिसबाउल हक कहते हैं, डिविलियर्स को हम एक ऐसे बैट्समैन के तौर पर याद रख सकते हैं जिन्होंने क्रिकेट में नत नए शॉट्स मुतारिफ करवाए। AB डिविलियर्स ने 3 वर्ल्ड कप मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की। सन 2015 के आलमी वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे। डिविलियर्स कहते हैं, मैं अपने बचपन में एक ख्वाब बार बार देखा करता था कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल में फील्डिंग कर रहा हूँ। गेंद मेरे पास आती है और मैं दौड़कर बैट्समैन को रन आउट कर देता हूँ। हम अपील करते हैं, अंपायर की उंगली उठती है और जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत लेता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हुआ और हर बार उन्हें शिकस्त का अजाब झेलना पड़ा। AB डिविलियर्स की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट 2018 में इख्तिताम को पहुंची थी। हालांकि उस वक्त वो सिर्फ 34 बरस के थे। फिर नवंबर 2021 में उन्होंने हर तरह की क्रिकेट को खैराबाद कहने का ऐलान कर डाला। वो 2019 के आलमी वर्ल्ड कप में खेलने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने यह कहकर उनकी वापसी नहीं होने दी कि इस सूरत में उनके खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होगी जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा।